हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फ्रॉम होम को आगे बढ़ाते हुए मैं हूं वैभव चौधरी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट स्कूल बड़ा गांव। आज हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर कौन कौन से हैं और उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कंप्यूटर क्या होता है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो, आपको पहले बताया भी गया है। आज हम देखेंगे कि उनका वर्गीकरण किस आधार पर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को उद्देश्य और उसकी फंक्शनैलिटी के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, या फिर आकार एवं गति के आधार पर भी कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जा सकता है। जो सबसे मुख्य वर्गीकरण है वो है आकार एवं गति के आधार पर, कि कंप्यूटर का साइज क्या है, उसका आकार क्या है और उसकी स्पीड क्या है। उसके आधार पर हम कंप्यूटर को विभिन्न प्रकारों में विभाजित करते हैं। तो देखते हैं आकार और गति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले आता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स में से एक है। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट और पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जो बहुत ही महंगे होते हैं एंड कैन परफॉर्म एनी सिंगल टास्क वेरी एफिशिएंटली, और ये कोई भी एक काम बहुत ही ज़्यादा कुशलता से कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न इम्पोर्टेंट काम करने के लिए लगाए जाते हैं, जैसे कि मौसम की जानकारी के बारे में देखना, वेदर फोरकास्टिंग करना, न्यूक्लियर एनर्जी वर्क, स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस के बारे में एक्सप्लोर करना, न्यूक्लियर एनर्जी का काम करना। तो इस प्रकार के काम के लिए हमारे सुपर कंप्यूटर लगाए जाते हैं। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो है परम 8000। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, जबकि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रेवन। लेटेस्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर, सबसे नया जो इंडिया के द्वारा बनाया गया है सुपर कंप्यूटर, वो कौन सा है? प्रत्युष। प्रत्युष किसने बनाया है? IITM पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पुणे एंड मिहिर। और दूसरा एक और सबसे नया जो सुपर कंप्यूटर है भारत के द्वारा बनाया गया है वो है मिहिर, और ये किसने बनाया है? NCM-RWF नोएडा। तो ये नोएडा का जो ये संस्थान है NCM-RWF इसने बनाया है। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में आपने जान लिया है। सुपर कंप्यूटर क्या करते हैं? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं और किसी भी काम को बहुत ही कुशलतापूर्वक करने के काम आते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। दूसरी प्रकार के हमारे कंप्यूटर हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तरह ही शक्तिशाली होते हैं, तेज होते हैं और महंगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल तो एक ही विशेष प्रकार के काम को बड़ी कुशलता से करने के लिए किया जाता है, परंतु मेन फ्रेम कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के कामों को कर सकते हैं और एक साथ हजारों यूज़र्स के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देने के लिए, ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए अपनी कंपनी में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करती हैं। तीसरी टाइप कौन सी है कंप्यूटर की? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। ये कंप्यूटर हज़ारों की संख्या में कंप्यूटर को यूज़र्स को सर्विस नहीं देते, बल्कि 100 से 200 यूज़र्स को एक साथ सेवाएं दे सकते हैं। तो जब भी 100 से 200 यूज़र्स को एक कंप्यूटर के द्वारा सर्विसेज देनी हो तो वहाँ मिनी कंप्यूटर लगाए जाते हैं। दीज आर बेसिकली इंस्टॉल्ड इन ऑफिसेज टू डू मल्टीपल टास्क। ऑफिसेज में, विभिन्न ऑफिसेज में अलग अलग काम करने, एक साथ काम करने के लिए पैरेलल में मिनी कंप्यूटर लगाए जाते हैं, ताकि 100 से 200 यूज़र एक साथ अलग अलग काम कर सकें। तो सबसे बड़े कौन से थे? सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट थे, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर और तीसरे नंबर पे हमने देखे मिनी कंप्यूटर। अब लास्ट में जो आता है चौथे नंबर की कैटेगरी जो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर हैं? दीज आर कंपैरेटिवली स्लोअर। ये तुलनात्मक रूप से देखें तो थोड़े स्लो होते हैं, धीमे होते हैं, सस्ते हैं और छोटे हैं। सुपर कंप्यूटर से, मेन फ्रेम से, मिनी कंप्यूटर से ये थोड़े धीमे हैं, सस्ते हैं और छोटे हैं, या इसको कोई भी आम आदमी
खरीद सकता है। दीज आर मेड फॉर सिंगल यूज़र, ये बहुत सारे लोगों के द्वारा एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जाते, सिंगल यूज़र के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए बने होते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, इनको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, इनको माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। जो CPU है वो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर के नाम पर इनका नाम पड़ा माइक्रो कंप्यूटर। दीज कम्स अंडर डिफरेंट साइज लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, पाम टॉप, टैब्स, स्मार्टफोन, हैंड हेल्ड डिवाइसेस लाइक PDAs। तो अलग अलग साइज़ के कंप्यूटर आते हैं माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में। वो कौन कौन से हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो डेस्क पे रखे जाते हैं, सामान्यतः जो आपने कंप्यूटर देखे हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। और आजकल जो ट्रेंड में है लैपटॉप कंप्यूटर, जो गोद में रख के इस्तेमाल करते हैं हम लैब पे, और कहीं भी उन्हें ले जाया जा सकता है। लैपटॉप्स की एक और स्पेशलिटी है, एक और स्पेसिफिक टाइप्स के हमारे लैपटॉप्स हैं, उनको बोलते हैं नोटबुक्स। फिर आते हैं हमारे पाम टॉप। पाम क्या होता है? हमारी हथेली, तो हथेली पे रख के इस्तेमाल करने वाले डिवाइसेस, उनको पाम टॉप हम कह सकते हैं। टैब्स, टैबलेट्स जिनको कहते हैं, बड़े स्मार्टफोन की तरह होती है, तो लगभग सारे कंप्यूटर वाले काम ये कर सकती हैं, ये भी माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आती हैं। स्मार्टफोन से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। आजकल जो यूज़ हो रहे हैं आपके मोबाइल फ़ोन, वो केवल मोबाइल फ़ोन नया होके 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं, और वो स्मार्टफोन कहलाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शन वो कर सकते हैं जो एक कंप्यूटर करता है। हैंड हेल्ड डिवाइसेस कौन से हैं? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, जो पहले इस्तेमाल होते थे जब स्मार्टफोन्स नहीं थे। अभी भी कुछ PDAs इस्तेमाल होते हैं, ये भी हाथ में पकड़ने वाले डिवाइसेस हैं, जैसे हम मोबाइल को पकड़ के काम करते हैं और कंप्यूटर की तरह ऑपरेट करते हैं। यही सारा हिंदी में भी दिया गया है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ये पिक्चर्स दी गई हैं सुपर कंप्यूटर की, इस तरह से होते थे सुपर कंप्यूटर, अभी भी चल रहे हैं, अभी भी हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, जिनसे आप भली भांति परिचित हो। तो ये 4 कैटेगरीज हैं, साइज़ और स्पीड के आधार पर हमने जो वर्गीकृत किया है।